हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सीमा एकेडमी। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, जितनी भी नदियां हैं इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इनके स्थल, उद्गम स्थल कौन कौन से और इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्लास, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे जीके जीएस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सतलज नदी। क्या है? पहला क्वेश्चन है सतलज नदी। सतलज नदी का जो लंबाई है वो कितनी है? सतलज नदी की जो लंबाई है वो है 1440 से 1050 किलोमीटर तक, और इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के मानसरोवर झील के निकट से, कौन से? राक सताल झील से। कौन से? राक सताल झील से। यहाँ पे गलत पड़ गया है, सतलज नदी राक सताल झील से। कौन से? राक सताल झील से। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? व्यास है, और सिप्ती है, और बसपा भी है। ठीक है, ये है व्यास नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सतलज नदी है, सॉरी ये सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है उसकी जो लंबाई है 1080 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है मप्स्तुंगा यानी नेपाल। इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। घाघरा कौन पहनता है? माता है, तो इसका माँ आगे का याद कर लो। ठीक है, सहायक नदी कौन सी है? हिमनद, शारदा, करडली और कुवारना, राप्ती, चौकिया। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी ये क्या है? ये व्यास नदी है, सॉरी ये घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। ठीक है, ये देखिए पूरी पतली सी बहती हुई पहाड़ों से निकल रही है। नेक्स्ट है व्यास नदी। नेक्स्ट क्या है? व्यास नदी। व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर, और इसका उद्गम स्थल कितना है? रोहतांग। कौन सा? रोहतांग दर्रा इसका उद्गम स्थल है, और इसकी सहायक नदियां हैं तीर्थन, पार्वती, हुरला। कौन सी है? तीर्थन, पार्वती, हुरला। ये देखिए ये कौन सी नदी है? ये व्यास नदी है। ठीक है, ये सारी व्यास नदी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गंडक नदी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गंडक नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। गंडक की लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर, और इसका उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट है। ठीक है, कहाँ के, किसके निकट है? मुस्तांग के निकट। ठीक है, और सहायक नदी कौन सी है? काली नदी है, और गंडक, त्रिशूल गंगा इसकी क्या है? सहायक नदी। बस ये कौन सी? ये देखिए गंडक नदी है, यह पुल बना हुआ है, ये पहाड़ है, और यहाँ से ये देखेंगे नदी पूरी है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी गंगा कही जाती है। इसकी जो लंबाई है 2510 से 10 भी कह सकते हैं, 2071 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कितना है? इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख से। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी। ये सारी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर बात करें गंगा की, तो गंगा का जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, वो कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, वो वहां पर संगम है गंगा यमुना सरस्वती के पास। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे ही है, और ये है गंगा नदी। ये दृश्य जो है वो बनारस का है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1775 किलोमीटर, और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये क्या है? ये इसका उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, टोंस, गिरी, काली सिंधु और आसन। इसकी क्या है? वो है सहायक नदियां। ठीक है, ये देखिए यमुना नदी किधर है? ताजमहल के पीछे से बहती हुई चली आ रही है, ये यमुना नदी है। ठीक है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगंगा। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? 690 किलोमीटर। कितनी है? 690 किलोमीटर, और इसका जो उद्गम स्थल है वो है नैनीताल के निकट इनका उनका उद्गम स्थल है। मेन पूछे तो नैनीताल, अगर हिम नदी से पूछता है पूरा अच्छे से, तो इसका जो
उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिम नदी से, और इसकी ओनली एक ही सहायक नदी है, उस नदी का नाम है खोन नदी। कौन सी? खोन नदी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और ये है पतली सी छोटी सी हमारी रामगंगा नदी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी। कोसी नदी मीन्स बिहार का शोक, तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 750 किलोमीटर। कितनी है? 750 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है नेपाल में सप्तकोशिका के निकट गोसाई धाम में, ठीक है। अगर सिर्फ उद्गम स्थल पूछे तो सप्तकोशिका किस देश में? तो नेपाल। और कहाँ, कौन सा धाम? गोसाई धाम। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इंद्रावती, तामूर, कौशिक, इंद्रावती, तामूर और अरुण इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारी ये नदी है, कौन सी नदी है? ये कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबल नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। उद्गम स्थल मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी काली सिंधु, सिप्ता और पार्वती, बनारस इसकी क्या है? सहायक नदी है। ये चंबल नदी है, पहाड़ों के बीच से निकली हुई है, ज्यादा पतली सी छोटी सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सतलज, व्यास, झेलम और रावी, चिनाब, रावी नहीं होगी, रावी नदी होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रावी नदी होगी, श्रृंगार और गलकित, ठीक है। ये इसकी क्या है? प्रमुख नदियां हैं। लेह भी इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। ये सतलज सिंधु नदी लेह में भी मिलती है। ये क्या है? सतलज नदी है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या है? सतलज नदी है पूरी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे फिनिक्स हो गए। ये थे हमारी सारी सहायक नदियां। बढ़ेंगे, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी वीडियो को देखिए और कोई भी डाउट्स हो तो उसे क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।